बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्कल ऑफ लिटरेरी फ्रेंड्स के तमाम अहबाब, अनवर साहब और उनके साथी सब हमेशा मेरे पे मेहरबान रहे हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ये घर तशरीफ़ लाए हमारे लिए, मेरी बेगम के लिए, ये बड़ी काबिल फ़ख्र चीज़ थी। अदबी महाफिल जितनी थी उनमें मेरा जाना जो है वो कोई किसी प्यार की वजह से नहीं था, ना कोई किसी और ऐसा था। बुनियादी तौर पे ये एक लालच था, एक कमज़ोरी थी। कमज़ोरी ये थी कि अगर इंसान, जैसे आज परवाज़ साहब ने कुरान की आयत पढ़ते हुए कहा, हिकमत का जिक्र किया, तो अगर इंसान के अंदर वो चीज़ मौजूद ना हो तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि उन लोगों के पास उठे बैठे जिनको अल्लाह ताला ने वो सलाहियत, वो दिमाग, वो हिकमत, वो दानिश अता की हो। तो मेरा आप लोगों से उठना बैठना जो हाज़िरी थी उसमें बुनियादी तौर पे मेरा अपना लालच था कि मुझे चंद इल्म के मोती, कुछ अच्छी बातें, कुछ यादें वो इकट्ठी कर सकूं। यहाँ पे मैंने पहले भी ये एक दफ़ा जिक्र किया था, जब मैं यहाँ पे आया था 3.5 साल पहले, तो मैं किसी को नहीं जानता था सिवाय इसके कि मैं 91 में यहाँ से जब तालीम मुकम्मल करके गया नॉटिंघम यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे मैनचेस्टर एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट थी, तो थोड़ी देर में मैंने इस शहर को देखा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो जो सिक्के फेंकते हैं एक रोम में तालाब की तरह, शायद इस शहर से जो गुजरे सिक्के फेंकता नहीं है, उसको वापस आना होता है। तो शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस शहर में इतनी मोहब्बत है कि जो एक दफ़ा आ जाए। मैंने अपनी बसात पर कोशिश की कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूं। खिदमत मेरी ड्यूटी थी, मुझे उसके लिए सरकार पाकिस्तान जो है वो तनख्वाह देती है, मुराद देती है। उसमें मेरी अपनी तसल्ली के मुताबिक मैं शायद उतना कामयाब नहीं हुआ जो मैं करना चाहता था। इससे ज़्यादा आपका हक है और मेरी ज़िम्मेदारी। बहरहाल उसमें अगर कुछ अच्छा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई कोताही रह गई तो मेरा ख्याल है कि आप हजरात दरगुजर करेंगे। जो इतनी आप लोगों ने जो तारीफ़ की है, यकीनन उसमें आपका प्यार शामिल है। तो मैं सोच रहा था कि ये हकीकत इसमें क्या है, इस तारीफ़ में हकीकत क्या है। क्या वाकई आज मैं सुबह एक मज़मून पढ़ रहा था, मज़मून का उन्वान था, हर बंदे को शीशे के सामने खड़ा होके देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ। शीशा उसको बताएगा कि वो अच्छा है, बुरा है, इस माशरे में, इस इंसानी ज़िंदगी में उसका मुकाम क्या है। जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं आपकी उन तारीफ़ों के हकदार अपने आप को नहीं ठहराता, सिवाय इसके कि आपकी मेहरबानी है। मुझे बड़ी कोताहियाँ, बड़ी कमियाँ नज़र आती हैं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि शायद हकीकत और सदाकत दो मुख्तलिफ चीज़ें हों। शायद हकीकत जो है एक जामद चीज़ ना हो, एक जगह एक ही चीज़ ना हो, हकीकत की मुख्तलिफ परतें हों, मुख्तलिफ लहरें हों। शायद हकीकत का ताल्लुक़ किसी एक बंदे के अपने माजी से हो, उसकी तारीख से हो, उसके जो सोच का अंदाज है उससे हो। तो इंसानी ज़िंदगी में ये जो परतें हैं, ये जो हकीकत और सदाकत है, ये मैं भी उस पर ज़रा लंबी बात नहीं करता। ये हमारे तरक्की पसंद के अदब और दूसरे जो है उस पर ये बड़ा ये चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोगों की बहरहाल मुझे वो हकीकत नज़र नहीं आती, क्योंकि मुझे अपनी कोताहियाँ जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो आती हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मेरा ख्याल है कि आप चूँकि जब खड़े होते हैं तो आपको अच्छे लोग नज़र आते हैं, आपको सामने एक अच्छा चेहरा नज़र आता है, तो आपको इसी वजह से उसी के परतब में बाकी लोग जो हैं वो अच्छे नज़र आते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में थोड़ी सी बात
ان سے میری جو پہلی واقفیت تھی بہادر شاہ ظفر سے وہ ایک چارٹ کے ذریعے ہوئی. آپ میں سے جو پاکستان میں ٹاٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ اسکول میں لٹکانے کے لیے چارٹ جو ہیں وہ گھروں سے لکھ کے لانے ہوتے تھے. تو میرے والد چونکہ ان کا ہینڈ رائٹنگ اچھا تھا تو وہ انہوں نے مجھے چارٹ لکھ کے دیے. 2 چارٹ میرے ذمہ لگے. ایک میں تو پرشین فارسی کی ایک ربائی تھی, مجھے اگر وہ صحیح یاد ہے تو وہ بھی پوری بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا درگاہ ماہ درگاہ نومیدی نیست گر صد بار توبہ شکستی بازا. دوسرا ایک جو شعر تھا وہ بہادر شاہ ظفر کا تھا جو والد صاحب نے لکھا میرے اسکول کے چارٹ کے لیے. تو اس میں وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے اور وہ کبھی بلکہ اکثر میری رہنمائی کرتا ہے کہ ظفر بندہ نہ اس کو جانیے گا, ظفر بندہ نہ اس کو جانیے گا, خواہ کا ایسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہ شعر تھا جس سے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ میرا تعارف ہوا. پھر چونکہ میں تاریخ ہند کا طالب علم تھا, تھوڑا سا میرا شوق تھا اس کا مطالعہ کرنا, تاریخ ہند اور تاریخ اسلام. تو اس سلسلے میں بہادر شاہ ظفر کے جب حالات زندگی پڑھے اور ان کے آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا ایک المیہ تھا کہ جب وہ 80 سال کا بوڑھا ہے, 80 سال سے بھی زیادہ ہے, اس کو لایا گیا اور میجر ہڈسن جو ہے اس کے سامنے یعنی ان کے بیٹوں کے سر قلم کر کے سر تشتری میں رکھ کے جب ان کو پیش کیے گئے 2 نوجوان بیٹوں کے. اور ابھی تاریخ جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس اگرچہ تیموری خاندان بڑا ڈائلیوٹ ہو گیا تھا, بڑا کمزور ہو گیا تھا, لیکن اس تیموری بادشاہ کی عظمت اس بڑھاپے میں اس کمزوری کے باوجود اس میں اس کی بڑی شان تھی, بڑی گریز تھی, جس گریز کے ساتھ اس نے اپنے بچوں کی وہ جو سر جو کٹے ہوئے اپنے تشتری میں سر جو ہیں وہ اس نے دیکھے. بہادر شاہ ظفر کو رنگون جس کو اب یانگون کہتے ہیں لجایا گیا. 5 سال بعد ان کی وفات ہو گئی. ان کی قبر جو ہے وہ اس طرح بنائی گئی کہ کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو گئی. یہ 1862 کی بات ہے, جنگ آزادی کے 5 سال بعد وہ فوت ہوئے. اور اس کے بعد 1882 تک 82 تک ان کی قبر جو ہے وہ ان کا پتہ نہیں تھا. وہ اتفاقاً پھر وہاں پہ کچھ کام ہونا تھا تو ان کی قبر نکلی. پھر اس کے اوپر وہ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ تو ان کا جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صوفی مزاج کا آدمی, ان کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بادشاہت والی خوبو یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی. شاعر بڑے اچھے تھے اور ان کے جو دور تھا وہ شاعری کے حوالے سے بڑا اہم دور ہے. میں اس پہ یعنی زیادہ آپ جیسے اہل علم ہیں ان کے سامنے میں بات نہیں کر سکتا, لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جس دربار میں غالب اور ابراہیم ذوق اور اس طرح کے داغ اور مومن اور بعد میں جو ہیں وہ آتے ہیں, اور جس میں چشمک جو ہم اثر جو آپس میں چشمک ہے کہ جی غالب لکھتے ہیں بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اطراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. کہا ذوق کے لیے لیکن براہ راست کہہ نہیں سکتے تھے, اپنے آپ پہ کر لیا. تو وہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اردو ادب کی ترقی اور ترویج میں وہ کتنا اہم دور تھا. اور تو بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں بس 1-2 چیزیں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے یہاں پہ 3.5 سال میں آپ لوگوں کی جو محبت اور جو پیار ملا میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. تھوڑا سا براہ کرم 1-2 چیزیں کر لیجئے اگر ہو سکے تو اس میں میں اس فنکشن کے حوالے سے نہیں بات کر رہا. ایک عادت ڈال لیجئے کہ ہم نے صرف ایک چیز کی پابندی کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ وقت پہ فنکشن شروع کرنا ہے. کوئی بھی ہو, 1 بندہ ہو, 2 بندے ہوں, کوئی آتا ہے نہیں آتا, اگر کوشش کر لیجئے. آپ سے میں اس لیے اسپیشل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ صاحب دانش ہیں, صاحب علم ہیں, تو آپ سے اگر ایک بات شاید چلے تو وہ آگے پھیلے گی بھی, اور وہ تو آپ اس کو یہ کوشش کر لیجیے. ہماری جو جہاں پہ کمیونٹی ہے وہ
बड़े अच्छे लोग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसमें काफ़ी कामयाबी की हमारी दास्तानें हैं। कुछ लोग जो हैं बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं हर लेवल पे, लेकिन बतौर कम्युनिटी जो एक तशख़्ख़ुस होता है, जो एक उसका वज़न होता है, जो एक उसका मुकाम होता है, वो शायद अभी हमारा नहीं है। उस मुकाम के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो जो अहल दानिश हैं, आप जैसे लोग, थोड़ा सा बुलबुल रुखसार और गुलो रुखसार और पता नहीं क्या क्या होता है, उससे लबो रुखसार और इससे ज़रा बाहर आके तो थोड़ा सा अगर तवज्जो जो है यहाँ के मसाइल की तरफ, यहाँ के जो बच्चों के मसाइल हैं, जो फैमिलीज़ के मसाइल हैं, जो इस तरह, तो अगर थोड़ा सा आप उस पर यानी यहाँ पे जो कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उसको अगर फोकस कर सकें तो एक ये बड़ी आपकी ये मेहरबानी होगी। दूसरा, इस्लाम जो है, इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा पावरफुल मैसेज है। उसको आप लोग यकीनन कर रहे हैं और भी जहाँ पे मौका मिले उसको ताकत का सबब बनाइए, इंतशार का सबब न बनाइए। यहाँ पे अभी जो बाज़ औक़ात हम फ़िक़ही मसाइल में उलझ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी जो है छोटे छोटे मसाइल पे हम हैं, हम यूँ समझिए कि हाथी गुज़र रहा है और चींटी जो है वो उस पर हम लड़ रहे हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि इस्लाम जो है इसको हम ताकत बनाएं, इसको यहाँ पे हम अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, छोटी चीज़ों पे उलझ के, छोटे मसाइल पे उलझ के। तो आप अगर लीड लेंगे, आप साहिबान इल्म हैं, तो हो सकता है एक बंदा हो, 10 बंदे हों, कल को कुछ और। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ जो मैंने महसूस किया है। बच्चों की तालीम जो है उसमें आप तवज्जो दे रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि तालीम के अलावा और हमारा रास्ता जो है वो इधर वो ज़्यादा और नहीं है। और आखिरी बात जो मैं करूँगा, लीडरशिप में अज़मत नहीं है, अज़मत सिर्फ खिदमत में है। बराह करम लीडर नहीं बनिए, खिदमतगुज़ार बनिए। थैंक यू।